हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपू क्लासेस। स्वागत है आपका आर पार सीरीज में। आज हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के वन शॉट फार्मूले करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपडेट कर दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमारा जो सबसे पहला फार्मूला आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास दो तरह से होता है। आप जानते हैं I इजिकल टू क्यू बाई टी, ये हमारे पास करंट का फार्मूला होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहला I एवरेज, यानी एवरेज करंट का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी। वहीं पर जो हमारे पास इंस्टेनियस करंट किसे कहते हैं, जो हम किसी भी, जैसे अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो वहाँ तक हम अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो हम वो बोलेंगे कि जो भी हमारी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक स्पीड है उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन वहीं पर हमने किसी भी एक स्पेशल पॉइंट पर आकर उसकी स्पीड चेक कर ली स्पीडोमीटर में, तो डेट्स हमारा इंस्टेनियस करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आई एवरेज डी क्यू बाई डी टी और आई इंस्टेनियस डी क्यू बाई डी टी, और ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ के काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला है V इजिकल टू आई आर। आर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है, आई हमारा करंट है, V यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अगर हम यही हमारा अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम इसमें से देखें तो वो आपने पढ़ा है R इजिकल टू रो एल बाई ए। एल होता है लेंथ, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जैसे ये हमारे पास कोई भी कंडक्टर है तो जो इसका ये वाला एरिया है दैट इज़ ए, यानी एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो आता है, हमारे पास थर्ड फॉर्मूला आता है करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है J इजिकल टू आई बाई ए। हम इसे J से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को। फॉर्मूला होता है J इजिकल टू आई बाई ए। वहीं पर अगर हम इसका दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास I इजिकल टू जे। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ फॉर्मूला आता है वो आता है कंडक्टेंस का। किसका? कंडक्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, इसे हम G से डिनोट करते हैं, G इजिकल टू 1 अपॉन R। R यानी रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ फार्मूला है, अभी काफ़ी छोटे छोटे फार्मूले आए हैं, आगे चल के आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले मिलने वाले इस चैप्टर से। कंडक्टिविटी, जो आपने केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इजिकल टू 1 बाई रो। ठीक है, अब समझ में आया। इसके बाद जो हमारे पास ये 5 फार्मूले हो गए। इसके बाद जो हमारे पास 6 फार्मूला होता है, नंबर 6 फार्मूला, वो होता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है E इजिकल टू रो जे। ई क्या है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास ये जे नहीं, ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम टाओ। इजिकल टू रो टाओ, ये हमारे पास टाओ है, रिलैक्सेशन टाइम है। और हमारे पास जो ये है ये हमारे पास रो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 7th फॉर्मूला आता है इसका वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है वी डी इजिकल टू आई बाई एन ए। ठीक है, जो हमारे पास आई है वो करंट है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए हमारे पास यहाँ पर एरिया है। वहीं पर अगर हम आई का फॉर्मूला लगाएं तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। वी डी हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 8, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इजिकल टू एम अपॉन
एन स्क्वायर टाउ। ये टाउ हमने पहले ही बताया आपको, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। एन यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम यानी मास, एन यहाँ पर सॉरी ये एन जो यहाँ पर ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ई है हमारा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास 9 है, 9 हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका हमारा फॉर्मूला होता है रो टी, यानी टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी एट जीरो टेम्परेचर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और जो यहाँ पर ये हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये है अल्फ़ा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू होती है L/A। ठीक है, यहाँ से हम आप अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। आप जानते हैं यहाँ पर अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टी क्या है? टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 10 फार्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोबिलिटी, जिससे हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला आता है, फार्मूला नंबर 11 है, वो है हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये हमारे पास आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो हम उन्हें डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास आर इक्वलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास आर इक्वलेंट। वहीं पर अगर ये हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया? काफ़ी आसान फार्मूला अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नंबर 13 हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 13 जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है रिलेशन बिटवीन EVR एंड स्मॉल r। सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास है यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन उसके बाद ये हमारे पास है यहाँ पर EMF, ये हमारे पास EMF है। इसमें EMF को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास EMF इज इक्वल टू होता है वोल्टेज, तो वो आप सब रेट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्मॉल r, ये कैपिटल R है। अब इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास ये कैपिटल R है इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये होते हैं हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। सबसे पहला इसमें हमारा फॉर्मूला आता है EMF इज इक्वल टू V प्लस IR। पहला ही हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आएगा इसमें ही, वो आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू E/R प्लस स्मॉल r। थर्ड जो हमारे पास इसमें फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास V इज इक्वल टू E/R प्लस R इंटू कैपिटल R, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आई होप आपको अभी तक यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 14th फॉर्मूले की तरफ, जो है हमारे पास सेल्स इन सीरीज़। अब फिर से काफ़ी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं हमारे इस चैप्टर में, और काफ़ी हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, तो काफ़ी आसान चैप्टर ये आपको होने वाला है। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
तो सेल्स इन सीरीज में होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब हम इंटरनल रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं। अगर हम इसकी EMF निकालें तो वो भी हमारे पास E1 प्लस 2 प्लस E3 ये हमारे पास होता है। इसके बाद अगर हम 15 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 15 जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन पैरेलल। तो वो हमारे पास होता है 1/R इक्वलेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसमें इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। इन सब में सो ऑन लगाना, तब ये आगे भी आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इसका हमारे पास इस चैप्टर का नेक्स्ट फॉर्मूला है EMF। अगर हमारी सीरीज में होगी तो उसका फॉर्मूला सिंपल होगा हमारे पास EMF इक्वलेंट इज इक्वल टू EMF। जैसे हमारे पास ये सर्किट है, तो इसमें अगर हमारे पास और पैरेलल में हमने यहाँ पर EMF लगा दी, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक EMF ये लगा दी, इसके एक मिनट उसके बाद ही हमने एक EMF यहाँ पर लगा दी, तो ये हमारी 2 EMF पैरेलल में हो गई। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो सिर्फ एक EMF को E इक्वलेंट के बराबर लिख देंगे। सिंपल, 2 हमारे पास 3 EMF पैरेलल में है, तो अगर हमारे पास टोटल EMF निकालनी है तो सिंपल एक EMF को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है इस चैप्टर का वो आता है हमारे पास पावर के फार्मूले। छोटे मोटे क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो पहला फार्मूला आता है पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास पावर इज इक्वल टू I²R। एंड जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू V²/R। R रेजिस्टेंस एंड V इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड और वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए।